Yes, very good morning, boys and girls. Boys and girls, अब तो नारी शक्ति भी है. Yes, very good morning, boys and girls. I welcome you to the yet another session of 11th Standard Economics. 11वीं इकोनॉमिक्स में आप सभी लोगों का स्वागत है. We have started with the chapter number 6. जो लोग नए हैं उन लोग को मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स के लिंक भेजे थे. उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देखे होंगे. अगर नहीं देखे हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि कल लेक्चर कंप्लीट करके आए ताकि क्लास में एग्जैक्टली क्या चल रहा है वो आपको समझ में आए. मैं हूं दिनेश सर. मैं आपके दो थ्योरी सब्जेक्ट संभालता हूं, इकोनॉमिक्स एज वेल एज सेक्रेटल प्रैक्टिस. ज़्यादा मैं अभी टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वैसे मेरा 35-40 मिनट्स का ही लेक्चर होता है. आफ्टर वी कंप्लीट आर ऑल द लेक्चर्स देर इज इन बिटवीन गैप ऑफ हाफ एन आवर फॉर द सेकेंड ब्रेक. ड्यूरिंग दैट टाइम आई विल ब्रीफ अप द न्यू स्टूडेंट. जो लोग नए हैं उन लोग को उस 15-20 मिनट में ब्रीफ कर दूंगा कि एग्जैक्टली यहाँ सब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है. थोड़ा सा पेशेंट रखो, बी पेशेंट. बोला है आने के लिए तो आओ, रेगुलर आओ. थोड़ा 2-4 दिन जाने दो, 10 दिन क्लास में बैठो. एक 7-8-10 दिन लेक्चर करोगे क्लास में तो समझ आएगा कि सही जगह पे हो. लेकिन जब तक बैठोगे नहीं तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा. Until unless you sit in class and you learn, you won't be able to understand why this particular place is good for my own career. Understand my point, which I keep on saying from day one. I'm not here for money. I'm not here for your marks. I'm here to ensure that each and every student who sits on this bench has a good career ahead. Has a good career ahead. Career-oriented education is what we strive for and is goal for. Without wasting any further time, let us go ahead with the chapter. Chapter का नाम है Population. क्या क्या देखा हमने अब तक? That India is the second largest populated country in the world. और 2024 में हम दुनिया की सबसे बड़े आबादी वाले देश बनने वाले हैं. Right? अभी के लिए China is number 1 in population. In yesterday's lecture, we were seeing the trends in the population growth. किस हिसाब से हमारे लोक संख्या की बढ़ोतरी हुई है. जहां पर हमने देखा 1911 से लेकर 1921 तक was the first time a decadial saw a negative growth in population. 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी 10 साल के कार्यकाल में या पीरियड में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव थी. इसकी वजह मैंने बताई कि कोरोना जैसे पैंडेमिक आज हमारे पास 2019 में आई. एग्जैक्टली 100 साल पहले 1918 में देयर वाज स्पेनिश फ्लू और यू कैन कॉल इट एज इन्फ्लुएंजा. उस महामारी की वजह से हमारे इंडिया में लगभग 2 करोड़ डेथ हुई थी उस वक्त. 2 करोड़. कल हमने कोविड की स्टैटिस्टिक्स देखे, 5,65,000 डेथ. उसमें हम लोग हाय तौबा करने लगे. सोचो 2 करोड़ मौत हुई होगी. एग्जैक्टली वी सॉ द नंबर ऑल्सो. इट रफली इज अराउंड 8% ऑफ द पॉपुलेशन डाइड. भारत की लोक संख्या उस वक्त 25 करोड़ कुछ थी. उसमें से 2 करोड़ लोगों की डेथ माने लगभग 10% लोग. यू कैन से एज गुड एज अ डेथ इन एवरी फैमिली वाज अश्योर्ड. हर घर में एक मौत थी. और सबसे बुरी बात यह थी किसको फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि इंडिया वॉज इन द ब्रिटिश रूल. इंडिया वॉज इन द ब्रिटिश रूल और किसी को फर्क नहीं पड़ता था. और ये बीमारी हमें किसने दी? ब्रिटिशर्स ने दी. ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटिशर्स ट्रूप्स वहां पर गए थे स्पेन में वगैरह, फ्रांस में और युद्ध के लिए, वहां से ये जो सोल्जर्स और ट्रूप थे वो जब इंडिया में डिप्लॉय किए गए तो इंडिया में आए तब वो इन्फ्लुएंजा लेकर आए. हमारे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? हमारे लोगों की तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं था. हमारे लोगों की कदर करने वाला कोई नहीं था. कोई अस्पताल नहीं, कोई इलाज नहीं, कुछ नहीं. People were left to their particular disease, and that became the reason that highest number of death in the last epidemic were seen in India, where 10% of the population, लगभग 7 to 10% of population was washed out. It is not a small number. It is a very huge number. पूरी टोटल मिलाकर भी कोविड में अब तक 1 करोड़ डेथ नहीं है. 2 करोड़ डेथ उस एक सिंगल इन्फ्लुएंजा में इंडिया में हुए थे सिर्फ एक देश में. मतलब सिर्फ सोचो कि मौत का क्या तांडव रहा है उन 2 साल में. इट वॉज दैट डेंजरस. फिर हमने देखा कि आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टडीली स्टार्टेड इंक्रीजिंग. बट कल हम जब स्टैटिस्टिक्स देख रहे थे हमें यह पता चला कि 1911 से लेकर 1921 सिर्फ ये ही एक डिकेडियल है जहां पर हमारे पास निगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है. 1921 के बाद भारत की आबादी कभी कम नहीं हुई, सिर्फ बढ़ती गई. इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. द ओनली फैक्ट इज 1921 से लेकर 1961 तक ग्रोथ थोड़ा स्लो था. लेकिन 1947 में आजादी मिलने के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए गए अधिकार के बाद
पॉपुलेशन की संख्या बहुत स्पीड से बढ़ने लगी, जहां पर हमने देखा है कि नेक्स्ट 1961 के बाद हर साल 12 से 15 करोड़ लोग हमारे देश की पॉपुलेशन में जुड़ने लगे. दैट इज हाउ फास्ट द पॉपुलेशन स्टार्टेड ग्रोइंग. बट आफ्टर 2001 सेंसस वी कैन अगेन सी देयर इज डिक्लाइन इन द बर्थ रेट, क्योंकि जैसे हम 2000 के आगे के वाले बैच में आ गए. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू ऑल आर अराउंड 2005 बर्थ डेट. यस, 2005 है ना बर्थ ईयर. क्या है 8 6? अच्छा 2006, 2005 6 राइट. कोई 2000 का है क्या? एनीबडी 1947? 2005 2006, ठीक है. 2005 2006 यानी लगभग जब आप पैदा हुए तब तक आपके माँ बाप को समझ गया कि ज्यादा परिवार बड़ा हो तो खर्चा मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है. इसीलिए you'll get to notice that तुम्हारे भाई या बहन हार्डली दो, बहुत सिर के ऊपर पानी, 2 बहनें हैं तो तीसरा भाई, उसके ऊपर ज्यादा बच्चे नहीं है. लेकिन ये केस हमारे दादा परदादाओं के केस में नहीं है. 5 तो मतलब मैंडेटरी था, 5 बच्चे होना मैंडेटरी था. फैक्ट है भाई साहब, इंडिया की कहानी है ये. अब मेरे नानी को ले लो, मेरे नाना नानी को ले लो, मेरी मम्मी, मेरे मौसी और 5 पांडव, मतलब मेरे 5 मामा. 2 और 5 7. 2 और 5 कितने हुए? 7. मेरे पिताजी, 4 भाई 2 बहनें 6. मतलब कहीं रिकॉर्ड 5 के नीचे है ही नहीं, कहीं रिकॉर्ड 5 के नीचे है नहीं. इन बिटवीन का जो पीरियड है, और दौर भी देखो, हाँ ये दौर भी देखो. अब मेरे पिताजी वगैरह जो है 1960s के 70s के उस दौर के हैं जब पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ने लगा, जब पॉपुलेशन बहुत स्पीड से बढ़ने लगा. और वही शुरुआत के हम स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्लो. दैट कुड आई ऑल्सो सी इन माई फैमिली. माई डैड और उनके पिताजी बाबूलाल जी सिंगल चाइल्ड, उनके पिताजी हीरालाल जी सिंगल चाइल्ड, उनके पिताजी पोपटलाल जी सिंगल चाइल्ड. ऊपर की तरफ सब सिंगल है. लेकिन बाद में आजादी की बात तो जैसे मैंडेटरी हो गया, आधे डजन घर में होने चाहिए कंपलसरी. जैसे मान लो जब कोई प्रधानमंत्री ने बोल दिया जिसके घर में 6 बच्चे होंगे उसी को राशन देंगे वरना नहीं देंगे. So that came a period from 1961 to 2001 that the population of India increased tremendously. ऐसे ही हंसी मजाक के आज का टॉपिक है, जहां पर थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ को मैं थोड़ा सा बाजू में करता हूं. माल्थेशियन थेरी, ये सारे थेरीज थोड़े बोरिंग है, इसको चैप्टर के आखिर में देखेंगे, अभी के लिए चलते हैं with the next interesting set of point of discussion, that is causes of population explosion. Now understand what is population explosion. With the growth of the population is greater than the growth of the economy, it is a situation of population explosion. What did I say? With the growth of the population is greater than the growth of the economy, it is called as population explosion. भारत आजादी के बाद अभी तक, आजादी से पहले हमेशा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में रहा है. हमारे यहाँ लोगों की संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ती है, लेकिन हमारे यहाँ कमाई के संसाधन उतने तेजी से नहीं बढ़ते. ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी इज नॉट दैट फास्ट एज कंपेयर टू द पॉपुलेशन ग्रोथ. अभी हर साल हमारे यहाँ कितने लोग पैदा हो रहे हैं? एक ऑस्ट्रेलिया पैदा होता है. परसों स्टैटिस्टिक देखा ना हमने, हर साल इंडिया में कौन पैदा होता है? ऑस्ट्रेलिया. हर साल 12-15 करोड़ लोग हमारे यहाँ पैदा होते हैं हर साल. इस हिसाब से हर साल इंडिया में जॉब की जरूरत कितनी है? 9 करोड़. और नौकरियां कितनी आती है हमारे यहाँ? 1-1.5 करोड़. बाकी की क्या है? बस बैठे हैं रिका में. लेकिन इंडिया में हो, भले ही रिका में हो, खाली हो, निठल्ले हो, निब्बे हो, कुछ नहीं करते हो, घर बैठ के खाली माँ बाप के जान पे रोटी भी खाते हो, शादी तो जरूर होगी. तेनों घोड़ी क्यों न चढ़ाया भूतनी के, है ना? शादी तो होती रहेगी. मतलब लोक संख्या रोकना नहीं. ऐसे नहीं कि मैं अनएम्प्लॉयड थोड़े दिन रुक जाऊं मैं शादी के बाद. पहले शादी, बाद में नौकरी, पहले छोकरी फिर नौकरी. ये कंसेप्ट है अपने पास. कंसेप्ट उल्टा चाहिए, पहले नौकरी फिर छोकरी. ऐसा होना तो हर परिवार में एक दो लोग कवारे मर जाए. नको ना ऐसा, पहले छोकरी फिर नौकरी. बरं पिल्लू, ओके नाइस थैंक यू. ऐसा जर कर लिया ना, पहले नौकरी फिर छोकरी,
भारत की आधी आबादी तो बिना शादी के रह जाएगी, ऐसे हाल है. So what is population explosion? Population explosion is a situation. Understand? Population explosion is a situation where the growth of the population is greater than the growth of the economy. मतलब क्या? हमारे यहाँ आमदनी कैसे बढ़ रही है? 10 रुपए से 20 रुपए, लेकिन हमारे यहाँ लोग कैसे बढ़ रहे हैं? 10 से 20. आमदनी बढ़ रही है 10 रुपए से 20 रुपए. देयर इज ग्रोथ. इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री. हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी सफिशिएंट नहीं है कि बढ़ती हुई लोक संख्या के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके. गेटिंग माय पॉइंट? पैसे कितने बढ़ रहे परिवार में? 10 रुपए से 20 रुपए. परिवार में लोग कितने हो गए? 10 के 20. फिर इसीलिए हमारे यहाँ पे स्केर्सिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ये सारी चीजें हमें दिखाई देती है. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में दो चीजें हैं. व्हाट आर द टू थिंग्स? हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड लो ग्रोथ ऑफ economy, right? Where the growth rate of population is greater than the growth rate of economy. Now understand, population की लोक संख्या कब बढ़ेगी? Now there are two concepts which I introduce. Birth rate and death rate. हमारे अभी की बर्थ रेट के मुताबिक पिछले 1 मिनट में 300 लोग पैदा हुए. पिछले 1 मिनट में जब से हम बात कर रहे हैं तब 300 लोग इंडिया में पैदा हुए हैं. कितने हुए हैं? 300. लेकिन 120 लोग मरे भी है. राम नाम सत्य है. 300 लोग पैदा हुए, 120 लोग मरे हैं, यानी लगभग पिछले 1 मिनट में नए 180 लोग सर्वाइव हुए हैं. राइट? द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन. अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. पे अटेंशन. द नंबर ऑफ बर्थ per 1000 of the population is called as birth rate. क्या बोल रहा हूं मैं? The number of birth per 1000 of population is called as birth rate. The number of death per 1000 of population is called as death rate. Now let us take an example. Let's for example say the birth rate of India is 10 and the death rate of India is 5. The birth rate is 10 and death rate is 5. Now how do we interpret and how do we understand? ध्यान दीजिए. Birth rate. Let's say population is 1 lakh. पॉपुलेशन इंडिया का क्या अज्यूम कर रहे हैं हम? 1 लाख. हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन 1 लाख है. What did I say? How do we define birth rate and death rate? The number of birth per 1000 of population is called as birth rate. The number of death per 1000 of the population is called as death rate. So on the basis of the birth rate and death rate which is being given, if we need to calculate how many people are born in India, how many people died in India in a particular year, how we are going to do it? Per 1000 of population बोला है. So number of birth कैसे होगी हमारे यहाँ पे? Birth is equal to 1 lakh. ये कितना है मेरा? पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज बर्थ रेट? 10 डिवाइडेड बाय पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन. आर गेटिंग माय पॉइंट? इस हिसाब से कैलकुलेशन क्या कहता है? इंडिया में हर साल 1000 लोग पैदा होते हैं. हर साल कितने लोग पैदा होते हैं? 1000. अब डेथ रेट को कैलकुलेट करना है. हाउ इज डेथ रेट? नंबर ऑफ डेथ इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 500. यानी अल्टीमेटली भारत की लोक संख्या में इस साल 1000 लोग पैदा होंगे, 500 लोग मरेंगे. अल्टीमेटली 500 से हमारी जनसंख्या पॉपुलेशन बढ़ रही है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस शोज द ग्रोथ इन द पॉपुलेशन. समझने की कोशिश करो. अब सिचुएशन बताता हूं तुमको. सिचुएशन, बर्थ रेट एंड डेथ रेट. ओके. अगर बर्थ रेट 100 है और डेथ रेट 100 है, यानी इंडिया में ये साल 100 लोग पैदा हुए, 100 लोग मर गए, तो ये साल भारत की लोक संख्या बढ़ेगी, जितने की उतनी रहेगी? जितने की उतनी रहेगी. राइट? आया ना? बर्थ हुए 500, डेथ हुए 100, तो क्या ये साल मेरी पॉपुलेशन संख्या 400 से बढ़ गई? आया ना? यस और नो? अब हमारे यहाँ डेथ है 500, हमारे यहाँ बर्थ है 100, पॉपुलेशन बढ़ेगा या कम होता जाएगा? कम होता जाएगा. जो पिछले साल पॉपुलेशन था वो नेगेटिव में जाएगा. इसीलिए 1921 के उस पीरियड में
नेगेटिव, क्योंकि लोग पैदा तो हुए नहीं, उल्टे 2 करोड़ लोग मर गए। मतलब मरने की संख्या ज्यादा थी, पैदा होने वाले की संख्या कम थी। वो जो 10 साल का पीरियड था 1911 से लेके 1921, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हार्डली 20-25 लाख पीपल वर बॉर्न और 2 करोड़ लोग मर गए, 2-2.25 करोड़ लोग मर गए। तो ओवरऑल पॉपुलेशन में नेगेटिव ग्रोथ देखा गया। इसीलिए हम ईयर ऑफ 1921 को कहते हैं द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्या कहते हैं हम इसे? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्यों कहते हैं हम इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड? बिकॉज दैट इज द ओनली ईयर व्हेन इंडिया सॉ नेगेटिव ग्रोथ रेट। 1921 के बाद आज तक इतिहास में कभी भारत की ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव नहीं हुई। सिर्फ एक ही साल ऐसा था, एक ही डिकेडल ग्रोथ ऐसा था जहां पे नेगेटिव ग्रोथ था, दैट इज कॉल्ड एज द ईयर ऑफ 1921। So the year of 1921 is called as year of great divide because it had negative growth, because it had negative growth। और इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये डिवाइड करता है। 1921 के पहले पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हुआ करती थी, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, लेकिन 1921 के बाद कभी नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुआ, इसीलिए इसे ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, जो डिवाइड करता है नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी मैंने आपको क्या बताया? बर्थ रेट डेथ रेट दोनों सेम है तो पॉपुलेशन में बढ़ोतरी नहीं होती। बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है तो पॉपुलेशन की संख्या बढ़ती जाती है। डेथ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा नहीं, उल्टा घटते जाएगा। इट विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। यानी 1921 में डेथ ज्यादा थे, बर्थ कम थे, इसीलिए वहां पे पॉपुलेशन बढ़ने की जगह कम हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वहां पे पॉपुलेशन बढ़ने की जगह पर कम हुआ है। समझ में आ रही है कि बात? तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? इंडिया में मैं जब कहता हूं कि पॉपुलेशन ग्रोथ है, व्हेन आई से देयर इज पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया, व्हाट डज दैट इंप्लाई? कि हमारा बर्थ रेट हाई है और हमारा डेथ रेट लो है। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? जब मैं कह रहा हूं कि इंडिया का पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रैपिड रेट, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली, व्हाट डज दैट इंप्लाई? दैट इंप्लाइज दैट द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग फास्ट, which means there is high number of birth, there is low number of death। हमारे यहां पर जन्म ज्यादा है, डेथ कम है, तभी हमारी ओवरऑल लोक संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? सो ऑन दिस पर्टिकुलर theory can I conclude that there is high birth rate? Yes or no? There is high birth rate and there is low death rate। There is high birth rate and low death rate। इसी के चलते हुए हमारी लोक संख्या हर साल जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। Yes or no? Agree? Agree? This is population explosion। यहाँ पॉपुलेशन एक्सप्लोड होता है, लोक संख्या बढ़ने लगती है, एकदम बिन लगाम के घोड़े जैसे, बिन लगाम घोड़े से बढ़ती जा रही है लोक संख्या। ये कब होगा? जब हमारा बर्थ रेट हाई होगा और डेथ रेट लो होगा। सो आज के सेशन में हमें यही देखना है कि बढ़ती आबादी यानी बढ़ती लोक संख्या की वजह क्या है। सिंपल है, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन? द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। द रीजन बिहाइंड growing population is high birth rate and low death rate। high birth rate and low death rate, बढ़ती हुई जन्म की संख्या और कम होती हुई मरने वालों की संख्या is the reason why we are having high growth of population। So what is the basic reason behind high growth of population? High birth rate and low death rate। So in today's discussion we'll get to see what are the exact reasons, क्या क्या ऐसी वजह है जिसके वजह से हमारे इंडिया में बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है। क्यों ऐसा है कि भारत में जन्म लेने वालों की संख्या ज्यादा है और मरने वालों की संख्या कम है? बहुत से ऐसे देश है जहां पे मरने वालों की संख्या ज्यादा है और जन्म लेने वालों की संख्या कम है, वो उनके देश का फीचर होगा। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बतौर एक प्रॉब्लम, आई सेड यू वेरी क्लियरली, द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर द इंडियन इकोनॉमी इज पॉपुलेशन। भारत की अर्थव्यवस्था के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कोई है तो वो है पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन। जब तक हम हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर कंट्रोल नहीं लाते तब तक हमारे यहाँ पे कोई भी चीज अच्छी तरह से ठीक तरह से नहीं हो सकती, तब तक
जीरो झोपड़पट्टी नहीं हो सकती, तब तक कोई गरीब नहीं होगा, इसकी गारंटी नहीं होगी। भारत आजाद हुआ, आजाद होकर इतने साल हुए, आज भी कोई भी नेता आता है तो पहले भाषण में पहले शब्द कहता मैं गरीबी मिटाऊंगा। 75 साल से यही सुनते आ रहे हैं, 75 ईयर से यही सुन रहे हैं। हर नेता यही वादा करता है कि मैं गरीबी मिटाऊंगा, लेकिन गरीबी कोई नहीं मिटाता, क्योंकि लोग गरीब नहीं रहे तो फिर पैसे लेकर वोट कैसे देंगे, है ना। देयर आर टू मेनी लूप होल्स इन द कंट्री, बट हर साल आप जैसे होनहार होशियार, अज्यूम कर रहा हूं, आप जैसे होनहार होशियार बच्चों को अगर ट्रेन कर कर स्किल बनाकर अगर यहाँ क्लासरूम से बाहर भेजूं तो हर कोई अपने अपने करियर में अपने अपने पार्ट में कुछ अच्छा कर सके, जिससे हमारा देश एक विकसित देश या एक डेवलप कंट्री बन सके। इंडिया इज अ यंग कंट्री, भारत एक युवा देश है, क्योंकि हमारे यहाँ एवरेज एज इंडेक्स इज 26, यानी एवरेज एज एक भारतीय की 26 है। आपके घर में कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बहुत छोटा है, सभी लोगों की एज निकालो, एवरेज निकालो, वो दैट इज कॉल्ड एज एवरेज एज। सो 138 करोड़ आबादी की एवरेज एज क्या है, 26। तो भारत एक युवा देश है, भारत एक युवा देश है, जहां पर मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ हु इज बिलो 35, मेरे से 21 साल वाले भी है ना। सो इंडिया इज अ यंग कंट्री, बट इस यंग कंट्री को अगर ग्लोबल पावर बनना है तो आपको स्किलफुल होना जरूरी है। डे वन से मेरे एक ही चीज पे जोर है, एम्फोसिस है, आपकी डिग्री, आपका स्ट्रीम, आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज, आपके नंबर आपको एक बेहतर करियर नहीं दिला सकते। व्हाट कैन गेट यू अ गुड करियर इज ओनली योर स्किल्स। इफ यू आर हैविंग गुड स्किल्स, देन एंड देन ओनली यू कैन हैव अ गुड करियर। स्किल्स कैसे होते हैं, क्या होता है, समझना है तो समझने की कोशिश करो। बेसिक चीज, चाहे आप बीकॉम हो, बीसीए हो, बीबीए हो, एमबीए हो, डॉक्टर हो, कुछ भी हो, डी फार्म हो, बी फार्म हो, वॉट एवर डिग्री इट इज, डज एवरीवन एक्सेप्ट दैट द बेसिक स्किल विच इज रिक्वायर्ड इज कम्युनिकेशन? यस और नो? लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, जहां पर मैं आप बैठे हुए क्लास में से सभी स्टूडेंट्स को कहूं कि आपको खुद के बारे में 2 मिनट बिना रुके इंग्लिश में बात करना है। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक यू कैन? रेज योर हैंड। आपकी क्लास में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको लगता है कि मेरी इंग्लिश में या कम्युनिकेशन में इतना कमांड है या अच्छा है कि मैं खुद के बारे में 2 मिनट बात कर सकता हूं, खुद की फोटो डाल सकता हूं ऐसे ऐसे पोजेस के साथ, कैप्शन के साथ, एक जिगर जिगरी, खलास, मैटर खत्म। हाँ, मोरलवार, सॉरी डुब्बेवार, हाँ, वार में सोमवार, आज तो फर्क है ना, सोमवार मंगलवार में प्रॉब्लम हो जाता थोड़ा। हाँ, क्या लगता है, क्या क्लास में कोई ऐसा है जिसे कॉन्फिडेंस है कि वो खुद के बारे में 2 मिनट बात कर सकता है, वो भी इंग्लिश में? गर्ल्स में से कोई कर सकता है? कर सकते हो खुद के बारे में बात 2 मिनट? कैन यू? डरने का नहीं, शर्मा जी की क्लास है, शर्माने का तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मानसी कर सकते हो? बॉयज में से कोई कर सकता है? अरे कर सकता है क्या कोई? तो बोलने का मतलब क्या है? आप समझ लो तुम कितने भी बड़ी डिग्री ले ली है और तुम्हारे पास कम्युनिकेशन करने का वो कॉन्फिडेंस नहीं है, डू यू रियली थिंक यू कैन गेट अ गुड करियर और जॉब? द आंसर इज नो। डेवलप दीज हैबिट्स, डेवलप दीज थिंग्स, डेवलप दीज स्किल्स, एंड डोंट वरी, जबरदस्ती करना पड़ता है इस उम्र में। तो ये सारी चीजें मैं ही क्लास में करवाऊंगा, जहाँ पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और सब चीजें बूस्ट करवाएंगे, जहाँ प्रेजेंटेशंस लिए जाएंगे, आपको पीपीटीज दिए जाएंगे, सारी चीजें होंगी, जहाँ आपको ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी आके करना है। ठीक है, अभी से डराता नहीं हूँ, वरना पहले आज नए लोग आए और भाग जाएंगे कि कुछ तो भी नया करा रहा, अपने को नहीं करना मास्टर, है ना। तो हम बात कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों है? व्हाई इज देयर पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया? बेसिक रीजन इज देयर इज हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। Now let us look into what are the different causes. What are the different causes of high birth rate and low death rate? बस सबसे पहली बात, अब हम 11वीं कक्षा में आ चुके हैं, हायर एजुकेशन की तरफ आए हैं, तो किसी बात पे बात करते वक्त, चर्चा करते वक्त शर्माने की कोई बात नहीं है। यू हैव टू बी मैच्योर्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड
यू हैव टू लर्न थिंग्स। अगर आपको समझना है, शर्माना टॉपिक हाई वर्थ, तुम माँ बाप नहीं बनने वाले हो अभी, और 5-7 साल है, तो इतनी शर्माने वाली बात नहीं है। तो कोई स्कूल में नहीं पढ़े, ये सब नहीं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। जो है, जो फैक्ट है, यू हैव टू लर्न। देखो, जब पढ़ना है ना, तो पढ़ते वक्त कंसेप्ट के हिसाब से पढ़ो, तो उसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है। जैसे मैं युनिव्हर्सलायझेशन मारू, वो पीछे तुझं लग्न लावत नाही अजून, तुझं काहीच होऊ शकत नाही 5 वर्ष। क्यों ऐसे? क्यों ऐसे? व्हाट इज द एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज इन इंडिया? 21। कैसे बोल रहे हैं, दिल पे हाथ रख के? फॉर गर्ल्स इट इज 18। आता तुला सांगतो, 12वी झालं की पिल्लू सोबत पळून जाऊ नको, तिचं ठीक आहे, तुला रट्टे मारतील पकडून पोलीसवाले, त्या पिल्लू सोबत जायचं, चल भागेंगे अपन दोनों, हमने घर छोड़ा है सपनों को तोड़ा है, ऐसे भागते हुए मत जाना। पिल्लू का ठीक है, 18 साल में उसकी शादी होती है, तुम गैर कानूनी हो, तुमको रट्टे पड़ेंगे ऐसे बड़े बड़े, और ऐसी जगह पे पड़ेंगे कि कल दूसरे दिन कहीं बैठ नहीं पाओगे। मुझे बहुत अनुभव है। एक बार मैं लातूर में ऐसे ही घूम रहा था, रात का नाइट का शो था, मतलब क्या ही कोई पुलिस वाला आएगा, तो फिर मैं और मेरे दोस्त हम ट्रिपल सीट जाने लगे। जैसे ही ट्रिपल सीट जाने लगे, जैसे ही थिएटर के बाहर निकले, वहीं पुलिस की गाड़ी हमारा स्वागत कर रही थी। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। और वो शायद पीआई साहब थोड़ा टाइट थे, एक घेरे बोला कि मेरे को समझ गया कुछ तो लफड़ा है। मैं गाड़ी चला रहा था, मैं उतर गया, दोस्त के हाथ में गाड़ी दे दी, दूसरा दोस्त पीछे था, वो पीछे उतर गया। मैंने कहा भाग, पीछे वाला पीछे भाग रहा, मैं आगे भाग रहा, वो बीच वाला दोस्त गाड़ी लेके खड़ा है। अब वो गाड़ी लेके ऐसे खड़ा है, ऐसे इस पोजीशन में, अंदर से कांस्टेबल आता है, मैं वहां पे समझ लो यहाँ गाड़ी है, मैं उस कॉर्नर पे खड़ा हूं, मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। पहले उसने, जैसे अब वो बैट्समैन आता है ना, थोड़ा सा ऐसा हलचल करता है, थोड़ी सी कवर विवर लेता है, ऐसे लेके आओ देखा ना ताओ, मां कसम बोल रहा हूं, जिंदगी में पीटी उषा भी नहीं भांगी, इतना तेज में भागा हूं वहां से। अगले 2.5 किलोमीटर तक बिना पीछे देखे भागता रहा मैं, सीधा जाके हॉस्टल का दरवाजा बंद करके बैठ गया। मैं तो बैठ गया, लेकिन मेरा दोस्त हफ्ते भर तक बैठ नहीं पाया कहीं, बहुत पड़ी उसको, क्योंकि जैसे जैसे भाग रहा था पीछे से आवाज आती, बहुत पड़ी थी उसको, बहुत पड़ रही थी ऐसे। तो भाग मत जाना, वरना पड़ जाएगी तुमको, मैं पहले कह रहा हूं। 21 साल के पहले तुम लीगल नहीं हो, इलीगल मटेरियल हो तुम। हाँ, ये गर्ल्स का छोड़ दो, ये 2 साल के बाद लीगल मटेरियल हो जाएंगे तुम, और 3 साल तक इलीगल हो, ड्रग्स के जैसे। नाही झालं अजून, इट इज नॉट इम्प्लिमेंटेड स्टिल, 21 नाही झालंय। हाँ, अरे बाबा पागल है क्या तू, वो मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, 24 साल से क्या करेगा? ऐसे करो नको प्लीज, नो ऐसे मत करो, भावनाओं से ठेस मत करो। बॉयज 24 बोल रही, नको नको एवढं नको। अपन मोदी जी को आग्रह करेंगे, अपन दोनों जाएंगे, बस लेटर लेके जाएंगे, है ना? अरे भाई, एक बार होने के बाद आदमी वापस हिम्मत भी नहीं करता, चिंता मत कर, है ना? टवाला की गिरी संगठन के अध्यक्ष बन के जाऊंगा मैं, है ना? एकलौते सिंगल वाले जो भी है उनके अध्यक्ष बन के जाएंगे कि हमारे बच्चों का कुछ सोचो, भविष्य को सोचो, बच्चों के आने वाले भविष्य का सोचो, लेकिन 21 साल में निपटा दो। अच्छा, क्या पता नहीं, मुझे तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, अभी कंसेप्ट पे आओ, कंसेप्ट पे आओ, छोड़ो। बात क्या चल रही है अपनी, कि अभी एज ऑफ मैरिज गर्ल्स के लिए 18 है, बॉयज के लिए 21 है, बट रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट हैज ऑल्सो पुट अप अ बिल वेयर दे आर इंक्रीजिंग द एज फॉर मैरिज फॉर गर्ल्स टू 21। बॉयज का 24 का कोई प्रावधान नहीं, गर्ल्स की उम्र 21 साल करने वाले हैं, ऐसा चल रहा है। गर्ल्स की उम्र 21 साल हो गए तो ताकि उन्हें ग्रेजुएशन लेवल तक शादी के इस बंधन में, इन सब चीजों में कहीं पर भी इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, क्योंकि फैक्ट ऐसी है कि ग्रामीण में 12वीं हुई, शुभ मंगल सावधान, पोरी कडले पोरं कडले, ए वाडे करू वाडा चला, है ना?
फिर ऐसे वाडे ग्रुप पीछे से आते, चला वाड्याला सुरू करा, क्या हा भाले, हा भाले, ए वरण घे रे वरण, चक्की बघ जरा, चक्की घे जरा. ती चाबी नाही लागत, दुसरी चाबी लागते, बगर किचन वाली. हा वाडे करू, तिकडं भात आला नाही बघ, भात, चिवडा चिवडा. तो बात ऐसी है. So we are understanding that there is high growth of population due to high birth rate and low death rate. आज के पहले सेशन के डिस्कशन में हम बात कर रहे हैं what is the reason for high birth rate. Starting with the first point, illiteracy. Illiteracy हमारे यहाँ पर एक बहुत बेसिक वजह है जिसके वजह से हमारे पास हाई बर्थ रेट है. बोलने के लिए अच्छा है, हम दो हमारे दो, लेकिन हम दो हमारे 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कितना भी हो रहा है, धप्पा, कोई भरोसा नहीं. क्यों हो रहा है ऐसे? बिकॉज देयर इज वाइड स्प्रेड इलिटरेसी. गांव में जाओ, बेटी पराया धन है, अपने का इसमें कुछ आने वाला नहीं है, माल ये सबको दूसरे को कमा के देंगे, खर्चा कई को करने का, 18 साल हुए कि शादी कराने का. गांव में ये मेंटालिटी है. चेंज हो रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी भी उतनी इफेक्टफुल नहीं है जितने की होनी चाहिए. आप ग्रामीण से आते हो, बहुत से लोग ग्रामीण से आते हैं. आपको पता है कि गांव में आज सिचुएशन क्या है? 100 में से 5 एक परिवार है जो ग्रेजुएशन, हायर ग्रेजुएशन लेवल को लड़कियों को पढ़ने देते हैं. बाकी 90-95 फॅमिलीज उनकी तयारी तो 10वीं में लगाने की रहती, 10वी मध्येच लावून टाका. लेकिन जैसे तैसे वो 12वीं तक, अब वो कानून है कि 18 साल से कम उम्र में शादी नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में बहुत से पेरेंट तो 2 साल और रुकते हैं. ये फैक्ट है, फैक्ट. 50% ऑफ द गर्ल्स गेटिंग मैरिड एट 18 वुड हैव बीन गॉट मैरिड एट 16 ऑलरेडी, क्योंकि वो माँ बाप को लगता है इस लड़की है, ये पराया धन है, इसके ऊपर में खर्चा कहीं को करने का. ये इलिटरेसी का काम है. ये इलिटरेसी है जिसके वजह से आज भारत की बर्थ रेट इतनी ज्यादा है. एग्जाम्पल ले लो, एक भिखारी है, शनि मंदिर के पास बैठा है. शनि मंदिर के सामने अल्लाह के नाम पे दे दे, अरे अंदर शनि है, उसके नाम पे तो भी मांग, कम से कम शनि के नाम पे दे दे, ठीक है. अब वो रोजाना भीख मांगता है. उसने उसका टर्नओवर निकाला है, उसको पता चला कि रोजाना मुझे 150 रुपए की भीख आती है. तो सामने एक और भिखारीन बैठी थी, उसको देख के शुभ मंगल सावधान, उसने एक ऐसा स्टैटिस्टिक निकाला, मेरा 150 रुपए का रोज का गल्ला टर्नओवर है, अगर वो मेरे साथ जुड़ जाए और हम अगर पति पत्नी बन जाए तो हमारा टर्नओवर 300 रुपए पर डे हो जाएगा. तो भिखारी गेट्स मैरिड टू भिखारिन, मेल मैरिज टू फीमेल, और स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी दोनों शादी करने के बाद फिर टर्नओवर हो गया 300 रुपए. टर्नओवर हो गया 300 रुपए. अब पति पत्नी दोनों बैठकर फर्स्ट क्लास भीख मांग रहे हैं, 300 रुपए का डेली का टर्नओवर है. अचानक से सामने एक और परिवार आता है, पति पत्नी और 2 बच्चे. उसको दिखाई दे रहा है कि हमको जितना नहीं मिल रहा उतना तरस खाकर छोटे बच्चों को लोग भीख ज्यादा दे रहे हैं. एक एक बच्चे का टर्नओवर 200 रुपए है, एक एक बच्चे का टर्नओवर 200 रुपए है. चलो फिर फैमिली प्लानिंग करते हैं, हम 2 हमारे 2 बच्चों को भी क्या करवाएंगे, भीख मंगवाएंगे. तो वो 2 बच्चे भी भीख मांगते हैं, हर एक बच्चे का टर्नओवर 200, 200, 400, माँ बाप का 300, 700 रुपए का टर्नओवर है. फिर ऐसे में गलती से अगर पिताजी को लग गई आदत, फिर वो बोलता और 2-4 आने दो, टर्नओवर बढ़ाओ, टर्नओवर और टर्नओवर बढ़ाओ. फैक्ट है. फिर उस चक्कर में 3, 4, 5 कब पैदा होते समझ में नहीं आता. फिर टर्नओवर 1000 रुपए जाता है, और वो 1000 रुपए पूरा के पूरा वो बाप लेके जाता है, वो पूरा के पूरा 1000 रुपए शराब में उड़ा देता है. फैक्ट बोल रहा हूं, दिस इज वॉट रियलिटी इज. इसीलिए बार बार कहता हूं, अपने आप को इतने लकी समझो कि आप अच्छे परिवार में पैदा हुए जहां पर आपके माँ बाप आपके पढ़ने लिखने के लिए खर्च कर रहे हैं. कि ऐसे परिवार में पैदा नहीं जहां पर भीख मंगवाया जा रहा है इसलिए क्योंकि आपका पिता दारू पीना चाहता है. सोचो, सोचने वाली बात है. और इसके बावजूद भी यहाँ इसी क्लासरूम में बैठ के भी हमें पढ़ाई करना नहीं होता, ये सबसे बुरी बात है. हम हमारे करियर के लिए इतने सोचता नहीं है, वो एक बुरी बात है.
टर्नओवर बढ़ना है, टर्नओवर बढ़ाना है। ये क्यों हो रहा है? इलिटरेसी। उसको कुछ नहीं समझता, उसको सिर्फ टर्नओवर समझता है। मेरे एक बच्चा बड़ा मतलब 200-250 रुपए का कलेक्शन बढ़ रहा है, ये हुआ इलिटरेसी। मान लो कोई भीख नहीं मांग रहा, कोई ग्रामीण में व्यक्ति है, उसको क्या लगते हैं परिवार में जितने लोग होंगे उतने कमाने के साधन होंगे और हम गरीबी में से अपने आप बाहर आ जाएंगे। कोई सर्वसाधारण गरीब परिवार जो भीख नहीं मांगता, मजदूरी करता है, उसको क्या लगता है हम पति पत्नी मजदूरी करते हैं, 500-600 रुपए रोज कमाते हैं, अगर हमारे 7-8 बच्चे हो गए, हर एक बच्चे 200-300 कमाएगा तो ऑटोमेटिक परिवार में हर महीने हर रोज 5-5 हजार रुपए की इनकम आएगी। ये सबसे महीने का हमारा कलेक्शन होगा 1.5 लाख रुपए और हम ऐसे गरीबी में से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन वो ये नहीं समझ पाता कि जो कमाएगा उसका खर्चा भी उतना है, तो अल्टीमेटली बचता कुछ नहीं है। जो बच्चा पैदा होगा, जो काम करेगा, वो खुद भी खर्चा करेगा। वो कमाएगा 300, वो खर्च करेगा 250, अल्टीमेटली बचता कुछ नहीं, तो प्लानिंग सारी फ्लॉप जाती है। लेकिन उसको क्या लगता है मेरे परिवार में जितने लोग होंगे, जितने कमाई के साधन होंगे, उतनी ज्यादा जल्दी हम गरीबी में से बाहर आएंगे। तो ये चक्कर में कभी ग्रोथ रेट के ऊपर ध्यान देना नहीं होता। There are so many things which is to be understood. The basic thing to be understood is family planning, जिसके ऊपर बताया जा रहा है हमारे दो परिवार का जो साइज है वो स्मॉल होना चाहिए ना। बेटा यहां तो कुल दीपक चाहिए परिवार को, है ना। बेटा होना तो अनिवार्य है, बेटे के बिना तो परिवार ही नहीं है ना। फैक्ट है कि नहीं? तुम्हारे घर में आज भी ये केस है, तुम्हारे आसपास आज भी केस है, भले तुम्हारे इमीडिएट पेरेंट्स में नहीं है, तुम्हारे काका बाबा में, परिवार में, रिश्तेदार में, ये सब चीजें आज भी देख रहे हो। बेटे का होना कंपलसरी है, क्योंकि चिता को आग कौन लगाएगा? भले ही वो पूरा साल, पूरी जिंदगी भर माँ बाप को जलाता हो, वो चलेगा, लेकिन चिता को आग वही देगा, चिता को आग वही देगा। क्योंकि हमारे संस्कृति के हिसाब से बेटी जो है चिता को आग नहीं दे सकती, क्योंकि वो पराया धन है, क्योंकि वो पराया धन है। तो ये सारी चीजें क्यों आती है? इलिटरेसी की वजह से। Why does all this thing happen? Due to illiteracy. And this illiteracy is the basic reason for the high birth rate. The parents are reluctant to understand कि बच्चे पैदा करना तो चलो ठीक है, लेकिन उनको संभालना, उनको एक अच्छी शिक्षा देना, उनको अच्छा भविष्य देना, ये आज के डेट में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। मेरे दो हैं नन्हे मुन्ने, मैंने परसों ही बताया, उनकी सालाना स्कूल फीस अब 40,000 रुपए है। एक प्ले ग्रुप में है और एक सीनियर में, उसमें 40,000 रुपए सालाना स्कूल की फीस है। उसमें भी मम्मी नहीं मानती, मेरे बच्चे का करियर क्या है, उसको ट्यूशन लगाओ। अरे बेड़ा गर्क है ट्यूशन का, वो प्ले ग्रुप में है, वो सीनियर केजी में, उसको भी 2-2, 3-3 ट्यूशन, क्या करेंगे? तो बोलने का मतलब क्या है? परिवार की संख्या बड़ी रखना, ज्यादा बच्चे होना, ये एक बात है, लेकिन ज्यादा बच्चे होने पर उनको एक बेहतर जिंदगी देना, ये एक नामुमकिन सी बात है। ये एक नामुमकिन सी बात है, जिसके वजह से आज हम ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं। इसकी सबसे बेसिक वजह है इलिटरेसी। कैन यू टेल मी द स्टेट विथ लीस्ट इलिटरेसी? बताइए। बिहार एंड उत्तर प्रदेश। और भारत की 50 यू कैन से 40% लोक संख्या इन्हीं राज्यों में, तो समझ जाओ। अगर हम लिटरेसी की कंपैरिजन करें, इज केरला द हाईएस्ट लिटरेट स्टेट? मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन केरला इज लिटरेट, लिटरेसी रेट क्या है केरला की? 90%। दैट ऑफ उत्तर प्रदेश इज 60%। केरला पॉपुलेशन में कहीं भी नहीं आता, एक अकेले उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ लोग हैं। तो ये क्या समझाता है हमें? दैट इलिटरेसी इज वन ऑफ द बेसिक कॉज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? विच इज द सेकंड लार्जेस्ट populated state in India? Maharashtra. Same happens with Maharashtra when you go to rural areas. रूरल एरिया में लिटरेसी रेट कम है, उसमें भी स्पेसिफिक फीमेल लिटरेसी बहुत कम है। क्योंकि हमारे भारत का ये सत्य है कि हमारे यहाँ लड़कियां, महिलाएं शादी करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, बच्चे संभालने के लिए, घर संभालने के लिए, इसी काम के लिए होती है, बाकी और काम के लिए नहीं होती। ये फैक्ट है।
अपने सीटीओ की बात मत करो, गो टू ग्रामीण, गो टू विलेज एंड सी, दिस इज अ फैक्ट। आप ताड़पांगरी से हो, आपके गांव में ऐसे कितनी लड़कियां हैं जो आपके जैसे क्लास में आके पढ़ रही है, सब अच्छा भविष्य कर रही है? 100 में से कितनी होंगी? 100 में से 50। ये 50 में से 12th के बाद कितने और पढ़ते हैं मुझे बताओ? 20, बहुत से बहुत 20-25, मतलब 50-50%। ग्रेजुएशन के बाद तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ाई करना कितनों को पॉसिबल है? हार्डली 2-4 जा रहे हैं, ठीक है। कितने लड़के ऐसे हैं जो डिग्री होने के बाद शादी से पहले जॉब कर रहे हैं? 100 में से कितनी लड़कियां होगी? 1 या 2, 2-3 बहुत हो गया। 2-4-5 ऐसे जो शादी से पहले, कब? शादी से पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर कर, पढ़ाई कंप्लीट कर कर जॉब कर रहे हैं। 5 बोल रहे हैं, 2-3 के ऊपर कोई भी नहीं है, क्योंकि यहां पढ़ाई हुई कि पहले उसको शादी करवाने की रहती है ना? तो ये सारी चीजें क्या समझाता है, क्या होता है? इन्होंने जैसे कहा कि 100 में से 50 लड़कियों की शादी तो 12वीं होती ही होती है। क्या मुझे बताओ, 12th पास आउट लड़की क्या वो इंडिपेंडेंट होती है? उसका कुछ करियर ही नहीं होता ना। करियर तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद बनेगा। मतलब शी इज नॉट इंडिपेंडेंट। जो लड़की 12वीं सीखी है, क्या वो किसी कंपनी में जॉब कर सकती है? नहीं। क्या वो कुछ इंडिपेंडेंटली कमा सकती है? नहीं। क्या उसका कोई करियर हो सकता है? नहीं। तो अल्टीमेटली बाय डिफॉल्ट ये 50 लड़कियां जिनकी शादी 12वीं के बाद होने वाली है, ये सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ रह जाएगी। क्या रह जाएगी? हाउसवाइफ। बाकी बचे 50 में से 50 में से लगभग जो 50 लोग ग्रेजुएशन तक जाते हैं, इन ग्रेजुएशन में से लगभग 30-35 लोग शादी करा दिए जाते ग्रेजुएशन के बाद, जॉब करने से पहले। खाली डिग्री करा दी, जॉब नहीं करवाते, कारण लग्नाच्या नंतर सासरी वाले जो है वो अलाउ करने चाहिए, वो चक्कर में जॉब नहीं करवाते, शादी करवा देते हैं। और अल्टीमेटली हर गांव में 100 में से एक हाथ दूसरी लड़की ऐसी रहती है, एक हाथ दूसरी लड़की ऐसी रहती है जो पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करती है, शादी से पहले जॉब भी करती है, इंडिपेंडेंट अपना करियर बनाती है, पैसे कमाती है और फिर शादी करती है। जब एक लड़की इंडिपेंडेंट हो, जब लड़की कमाती हो, जब लड़की लिटरेट हो, वो भी शादी से पहले, वो किसी भी हालत में अपने परिवार की संख्या या अपने आने वाली पीढ़ी को 2 के ऊपर नहीं जाने देगी। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ फैक्ट। जो लड़की 18 साल की उम्र में शादी करती है, जिसका कुछ करियर ही नहीं, जिसको कुछ गोल ही नहीं, बस हाउसवाइफ बनना है, उसको कुछ लेना देना नहीं होता है। 2 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसकी मैच्योरिटी लेवल उतने तक ही होती है, उसको उस सब चीजों के अलावा कुछ नहीं दिखता। इंडिपेंडेंट क्या होता है, कमाना क्या होता है, स्टेटस क्या होता है, ये उसके लिए कुछ मैटर नहीं करता। जो लड़की पढ़ लिख ली, जो लड़की पढ़ लिख ली, अब जैसे इनके गांव से एक स्टूडेंट है मेरी, उमा वैरागर, जब सीए फाइनल में पढ़ रही है, अब वो सीए बनेगी। सीए बनने के बाद डू यू रियली थिंक शी, आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, शी इज इन सीए फाइनल नाउ, आफ्टर बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, डू यू रियली थिंक शी वुड अफोर्ड अ फैमिली ऑफ 4 and 5 kids? द आंसर इज नेवर, नो। व्हाई सो? बिकॉज शी बी लिटरेट। कंपेरेटिवली उसी के साथ की जो लड़कियां होगी जो 12वीं होने के बाद शादी की, उनके 3-4 बच्चे पक्के, अगर उनको लड़का शुरुआत पे नहीं हुआ तो। फर्क समझ रहे हो? फर्क समझ रहे हो क्या पाटिल? फर्क समझ रहे हो क्या? फर्क समझ रहे हो? ये फर्क क्यों है? इलिटरेसी की वजह से। ये फर्क क्यों है? इलिटरेसी की वजह से। दे आर नॉट लिटरेट। सो बेसिक जड़, बेसिक फसाद बढ़ती हुई लोक संख्या का है एजुकेशन और इलिटरेसी। The low level of illiteracy is one of the very basic reason for high growth of population. Are you understanding my point? Are you understanding my point? Rest of the points will continue tomorrow. Thank you so much.